नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के मामले में बुजुर्गों को दी बड़ी राहत, पड़ी लेटेस्ट अपडेट और पाए लाभ। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के मामले में बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही संबंधित व्यक्ति पेंशन प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में सितंबर-अक्टूबर में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन की राशि हस्तांतरित की। रूठे मौसम ने बढ़ाई चिंता, काली पड़ने लगी हिमालय की चोटियां। 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहले जैसी ठंड नहीं। लगभग एक दशक पूर्व उच्च हिमालय में दिसंबर माह तक चहल पहल होना एक कपोल कल्पना की मानी जा सकती थी। दिसंबर तक मानव तो दूर, पशु पक्षी तथा मध्य हिमालय भूभाग तक पहुंच जाते थे। हिमालय की सभी चोटियां ताजे बर्फ से लकदक रहती थी। निचले क्षेत्रों में तक ठिठुरन से दिनचर्या बदल जाती थी। एक दशक के भीतर कुछ ऐसा हुआ कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गांव के ग्रामीणों ने पूरा माइग्रेशन नहीं किया है। सरकार की इस योजना से बिगड़ने लगा उत्तराखंड का बजट। सीएम धामी के शरण में पहुंचा वित्त विभाग। सरकार के लोकप्रिय आयुष्मान योजना अब सरकार के लिए ही चिंता का कारण बनती जा रही है। वित्त विभाग ने राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करने का सीएम से आग्रह किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए 5 लाख रुपए तक के उपचार के लिए अटल आयुष्मान योजना एक दशक पूर्व शुरू की थी। योजना में बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया था। समय के साथ आयुष्मान कार्डों की संख्या करीब 1 करोड़ होने के कारण योजना में अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 1200 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस वर्ष भी योजना में करीब 600 करोड़ का व्यय हो चुका है। बढ़ते खर्च के चलते सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। ऐसे में सरकार बड़े स्तर पर प्रचार करेगी कि समर्थ व्यक्ति योजना का लाभ न ले। बद्रीश एप्पल के रूप में मिलेगी ज्योतिर्मठ के सेब को नई पहचान, उत्तराखंड एप्पल फेडरेशन ने बनाई। चमोली जिले की ज्योतिर्मठ के सेब को अब नई पहचान मिल सकेगी। उत्तराखंड एप्पल फेडरेशन ने ज्योतिर्मठ के सेब को बद्रीश एप्पल के नाम से ब्रांडिंग कर बाजार में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके लिए सेब काश्तकारों को अच्छी प्रजाति की पौध उपलब्ध कराने के साथ ही पैदावार की ग्रेडिंग भी की जाएगी। हर्षिल और हिमाचल प्रदेश के समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले ज्योतिर्मठ क्षेत्र के सेब को अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है, जबकि यहाँ का मौसम सेब के लिए बेहद मुफीद बताया जाता है। ज्योतिर्मठ में सीजन के 1000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। स्थानीय काश्तकारों ने क्षेत्र में 250 हेक्टेयर भूमि पर सेब फल पट्टी तैयार की है, लेकिन यहाँ के सेब की ब्रांड वैल्यू काफी पीछे है। अब बोलेरो से चल सकेंगे। बिजली विभाग के एसडीओ यूपी सेल ने 19 साल बाद बदला नियम। बिजली विभाग के अफसरों के लिए यूपी सेल ने किराए के वाहनों की व्यवस्था में 19 साल बाद बदलाव कर दिया है। जो वाहन पहले चला जाते थे उनमें से कई अब बंद हो चुके हैं। दरअसल यूपी सेल में 2005 में अधिकारियों के लिए वाहन तय किए गए थे। इनमें से डीजल चलित जीप या एब्सेंजर कार पहले ही बंद हो चुकी है, लिहाजा नए सिरे से वाहनों की व्यवस्था तय की गई है। हिमाचल की तरह अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर लगेगा यह टैक्स। जानिए कैसे होगी वसूली। कुमाऊं में नए साल से यात्रियों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। बाहरी राज्यों के वाहनों को प्रवेश शुल्क के रूप में ग्रीन सेस चुकाना होगा। सीमा को पार करते ही स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे स्वतः वॉलेट से एक निश्चित रकम काटकर सरकार के खाते में चली जाएगी। राज्य को आर्थिक रूप से ताकत देने वाली व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर शुरू की जा रही है।
युवा कांग्रेस की नशा नहीं रोजगार दो मुहिम प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सचिवालय कूच करने पहुंचे। प्रदेश युवा कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो मुहिम के तहत बुधवार को सचिवालय कूच किया। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रेंजर ग्राउंड सचिवालय कूच किया गया। ऋषिकेश में 100 करोड़ से बनेगा आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन, करीब 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता नामक योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों के 40 विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3295 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें योग और पर्यटन नगरी ऋषिकेश को भी योजना का लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में जल्द होंगे निकाय चुनाव, भाजपा ने कसी कमर, नियुक्त किए चुनाव प्रभारी, देखें सूची। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। पार्टी ने नगर निगम और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। बता दें कि राज्य के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश अभी राज्य भवन में अटका हुआ है। इधर निकाय चुनाव के लिए सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाने का विकल्प भी खुला हुआ है। इस सप्ताह इस पर तस्वीर साफ होने की संभावना है। राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी न मिलने की सूरत में भी सरकार के पास निकाय चुनाव कराने का विकल्प खुला है। सुप्रीम कोर्ट के 2021 में आए आदेश में राज्य के पास निकायों में एक सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण देने का विकल्प खुला हुआ है। इस विकल्प के तहत सरकार को केवल ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी देनी है, जिसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। समिति करेगी मस्जिद के दस्तावेजों की जांच, दूसरी तरफ आंदोलन की तैयारी में बजरंग दल। अतिक्रमण जांच समिति जल्द ही मस्जिद पक्ष के दस्तावेजों की जांच करेगी। समिति ने कुछ दिनों पूर्व मस्जिद के दस्तावेजों पर शक जताते हुए खातेदारों को नोटिस दिए थे, जिसके बाद खातेदारों व उनके आश्रितों ने समिति को संयुक्त जवाब सहित दस्तावेज की प्रतिलिपियां दी है। दरअसल बीते 4 माह से उत्तरकाशी जनपद में मस्जिद विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अल्पसंख्यक सेवा समिति जहां इस मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है, वहीं देवभूमि विचार मस्जिद के खिलाफ महापंचायत के बाद अब बजरंग दल के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसके अलावा डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश पर गठित अतिक्रमण जांच समिति भी मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। घायलों को तत्काल मिलेगा बेहतर इलाज, ट्रॉमा नेटवर्क के लिए अस्पतालों की होगी मैपिंग, जल्द बनेगा ऐप। प्रदेश में आपात स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए ट्रॉमा नेटवर्क स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की बैठक में नेटवर्क स्थापित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अपर सचिव व SHSRC की कार्यकारी निदेशक स्वाति भदौरे ने अधिकारियों को अस्पतालों की मैपिंग व ऐप विकसित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के सभागार में हुई बैठक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के समन्वय से ट्रॉमा नेटवर्क स्थापित करने पर चर्चा की गई। दोस्त ही निकला कातिल, मोटी रकम के लालच में रच डाली अर्जुन ही ऐसी खौफनाक कत्ल की साजिश। मंजेश ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जिसे वो विश्वास में लेकर संजय की हत्या करने की साजिश रच रहा था, वो ही उसका हत्यारा बनेगा। संजय ने मंजेश की हत्या करने के लिए जैसे 10 करोड़ देने का नाम लिया तो ये रकम सुनते ही अर्जुन अपनी दोस्ती और संबंध सब भूल गया। मोटी रकम की लालच में उसने दोस्त की हत्या की साजिश भी रच डाली। नौगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत। उत्तरकाशी नौगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। चालक रघुवीर सिंह पुत्र ज्वार सिंह वाहन में अकेले ही सवार था। SDRF, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।